कांग्रेस का दावा, प्रत्याशियों ने अच्छी जीत हासिल की। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया सामने। डिप्टी सीएम साव ने कहा, कांग्रेस का दावा झूठा। कैबिनेट की बैठक पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, साय मंत्रिमंडल की बैठक में कोई विशेष फैसला नहीं लिया गया। बिलासपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई। अनावश्यक वाहनों को खड़े करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध ये कार्रवाई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्री परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए यहां पर छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्री परिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के साथ छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जिसके तहत कि सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई निर्णयों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के 5म सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बहुत ज्यादा अच्छी जीत हासिल की है। वहीं इसका कटाक्ष करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का दावा झूठा है। झूठी बुनियादों से कांग्रेस इधर उधर की बातें करती रहती है। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है, साथ ही पंचायत चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी ही जीत हासिल किए हैं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन पदाधिकारी की अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी करने के बाद नगर निगम के जो नियम है उस नियम के हिसाब से 15 दिन शपथ ग्रहण और सभापति का चुनाव होगा और साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत के 30 दिनों के अंदर शपथ ग्रहण और उपाध्यक्ष का पद के प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई होगी। ये तो कांग्रेस में बदलाव की चर्चा पिछले 1.5 सालों से हम लोग सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आया है तब से ये चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस के इन चर्चों पर मत जाइए। कांग्रेस, मैंने जैसे कहा, दिल्ली में शून्य, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में शून्य, शून्यता की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। देखिए, चूंकि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर है, कांग्रेस खुश होना चाहती है तो वो खुश हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार का परिणाम नगरीय निकायों में आया है उसी तरह के परिणाम, उसी तरह के जनादेश पंचायतों के चुनाव में भी आ रहे हैं। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और आने वाले समय में जब जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो ये कांग्रेस के झूठे दावों की पोल अपने आप खुल जाएगी। मैंने वही कहा, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का जो दावा है वो झूठा है, निराधार है। कांग्रेस कहीं पर दिखी है पंचायत चुनाव में, मुझे बता दें। और इसलिए
कांग्रेस पार्टी मुगालते में है, झूठा दावा कर रही है। जब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, कांग्रेस के ये जो दावे हैं वो उसकी पोल खुल जाएगी। देखिए, विधानसभा की जब कार्यसूची जारी होगी तब उससे स्पष्ट होगा, पर हमारी सरकार लगातार धर्मांतरण के खिलाफ ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। और वो जो समाचार में देख रहे हैं लगातार और जो कार्यवाही हो रही है, हमारी सरकार के धर्मांतरण को लेकर जो नीति है उसी का ही परिणाम है कि जहां पर भी धर्मांतरण हो रहा है कठोर कार्यवाही हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक पर पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बैठक में कोई विशेष फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की अंतर राशि को लेकर जो फैसला किया गया है वो तो एक हफ्ते पहले कर देना चाहिए था। शुक्ला ने यह भी कहा कि पहले ही मीडिया में ये बताया जा चुका है कि किसानों की अंतर की राशि उनके खातों में चली गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के हित में कोई विशेष फैसला नहीं लिया गया। विशेष तौर पे जब बजट सत्र चलने वाला हो उस समय राज्य की जनता को यह अपेक्षा रहती है कि मंत्रिमंडल कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेगा। मंत्रिमंडल ने किसानों के अंतर की राशि के 3300 करोड़ रुपए की शासकीय प्रतिभूति को भी अनुमोदन दिया है, जबकि इस काम को मंत्रिमंडल को कम से कम एक पखवाड़ा पहले कर लेना था। राज्य में धान की खरीदी 31 जनवरी के बाद पूरी की जा चुकी है, तो फिर किसानों को अंतर की राशि तुरंत देना था। आपने तो वादा किया था कि एक मुश्त भुगतान करेंगे, एक मुश्त भुगतान किया नहीं। किसानों को ग्राम पंचायतों में एक साथ भुगतान की बात आपने कही थी, किसी भी ग्राम पंचायत में आपने भुगतान किया नहीं। और आज धान खरीदी पूरा हुए 20 दिन हो गया, आप अंतर राशि के लिए अब प्रतिभूति की स्वीकृति दे रहे हैं, तो किसानों को अंतर की राशि मिलेगी कब? आपने तो घोषणा किया था किसानों के अंतर की राशि का पैसा उनके खाते में जा चुका है। मीडिया में मुख्यमंत्री जी ने भाई भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की कलह पर बड़ा हमला करते हुए भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफ में कहा कि कांग्रेस में शायद नोटिस और निष्कासन भी पैसे के लिए किए जाते हैं। कांग्रेस के अंदर की गजब कहानी यही कहती है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने पहले कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया और फिर 6 साल के लिए निष्कासित हुए। 6 साल तो नहीं पर 6 महीने के अंदर वो पार्टी में न सिर्फ वापस आए बल्कि महापौर का टिकट भी ले लिया। उन्होंने जो आरोप कांग्रेस पर लगाया था उसी प्रक्रिया से वो खुद महापौर प्रत्याशी बन गए। अंत में उन्होंने कांग्रेस में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया की बात भी सामने। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, अर्थात केवल जीत हार का विषय नहीं है। कभी कांग्रेस जीतती तो पेपरों में आता है, बड़ा आता है कि कांग्रेस यहां से जीती बीजेपी हार गई। इन पर प्रश्न चिन्ह आज ये है कि जीतकर भी ये जीतने के बाद भी यदि किसी स्टेट में जीत जाते हैं, ये आखिर आम जनता के लिए क्यों नहीं सोचते, आम जनता के लिए क्यों नहीं काम करते। जीत हार तो एक विषय है, होता है चुनाव के अंदर में, कोई लड़ाई होती है तो कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जीतने के बाद ये 5 साल काम करते हुए या देश हित में या जनहित के अंदर में काम करते हुए नजर क्यों नहीं आते। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, पिछले 5 वर्षों की बात करेंगे भूपेश बघेल जी की। आखिर जनता ने 15 साल बाद एक मौका दिया कि ठीक है कांग्रेस को मौका देना चाहिए। वो मौके का इतना बड़ा दुरुपयोग मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा दुरुपयोग किसी सरकार ने उस प्रदेश के अंदर में नहीं किया होगा। तो सुशील आनंद शुक्ला संचार प्रमुख छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बोलते हुए कहा गया है कि भाजपा ने रेलवे को तबाह कर दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने रेलवे को घाटा सह के भी आम आदमी की सुविधा के लिए चलाया था। रेलवे में आम आदमी की सुविधा को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन बेहद दुर्भाग्य की बात है कि आज ट्रेन को कहीं भी कैंसिल कर दिया जा रहा है, बिना बताए रिजर्वेशन कैंसिल कर दी जा रही है और कल ही प्रयागराज जाने वाले 100 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जिसका सीधा भुगतान लोगों को करना पड़ा। रेलवे को तबाह कर दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने रेलवे को घाटा सह के भी आम आदमी की सुविधा के लिए चलाया था। रेलवे में
आम आदमी की सुविधा को प्राथमिकता दिया जाता था। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि आज ट्रेन को कहीं भी कैंसिल कर दिया जा रहा है, बिना बताए रिजर्वेशन कैंसिल किया जा रहा है। कल ही प्रयागराज जाने वाली 100 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। आज राजधानी रायपुर में कटक से आने वाले 60 से अधिक बच्चे जो जम्मू कश्मीर जिनको जाना था, उनकी ट्रेन रद्द कर दी गई। दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हो रहा था, बच्चों को घंटों इंतजार करने के बाद में। बिलासपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक रजनीत सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे और नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार की संयुक्त टीम ने शहर के मुख्य चौक चौराहों का निरीक्षण किया और अवैध पार्किंग, रॉन्ग साइड पार्किंग और नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की और साथ ही साथ उनके सामानों को जब्त भी किया। ये कार्रवाई सिम्स चौक, गोल बाजार, गांधी चौक और व्यस्तम जो मार्ग हैं वहां पर की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने आम जनता को ये सूचित किया कि किसी भी रॉन्ग साइड पर वाहन पार्किंग ना करें और नो पार्किंग पर वाहनों को खड़ा बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो बहुत बिजी मार्ग हैं वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां वाहनों को खड़ा कर अपने व्यावसायिक गतिविधियों को किया जा सकता है। तो चलिए फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।